Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, take control. Hallelujah. Praise be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में, लाइव फेलोशिप में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आज इस सेशन में एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं। आइए छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए और आपके वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब एक बार फिर से एक मन होकर प्रभु जी मौजूद हुए हैं। इस वक्त को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं और सारी चीज़ें जो इस सेशन से कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, नेटवर्क, सभी के मोबाइल फोन्स, जो गैजेट्स हम भी यूज़ करते हैं, प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी चीज़ों पर यीशु मसीह आपके लहू के मोहर को लगाते हैं और मांगते हैं कि इस वक्त यीशु आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा होने पाए। और हमेशा की तरह प्रभु जी मैं मांगती हूँ, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज्यादा, लेकिन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक वो जो आप चाहते हैं वही अल्फाज मेरी जबान से निकले। खुदावंद यीशु मसीह, हम मांगते हैं कि सभी डिस्ट्रैक्शन को और बाधा डालने वाली और दुष्ट की हर एक चीज को खुदा बाप आपके नाम से हम दूर कर देते हैं। और सारी जो भी हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, उनके परिवारों को, उनके घरों को, उनके आसपास के माहौल को, खुद को भी यीशु मसीह आपके प्रेशियस ब्लड में, आपके पाक लहू में छुपा लेते हैं। इस वक्त मैं मांगती हूँ खुदा बाप आपके पवित्र आत्मा की पूरे अगुवाई को हम में से एक एक से आप आज के दिन बात करिए, इन वचनों के जरिए से हमसे बात करिए, दुआओं और प्रार्थना में प्रभु जी हमारी अगुवाई करिए और आप एग्जैक्टली जो चाहते हैं कि हम आज समझे, सीखे, वही वचन मेरे जबान पर प्रभु जी आप डालिए और होने दीजिए प्रभु जी की कोई भी ऐसी चीज जो मन भटकाए या लोगों को रोके इस वक्त इस सेशन से जुड़ने से, ऐसी बाधाओं को यीशु मसीह आपके नाम से दूर कर देते हैं, दूर कर देते हैं आपके लहू से भी। और एक लहू के बाड़े को, यीशु के लहू के बाड़े को मैं बांध देती हूँ हम सबों के इर्द गिर्द। और प्रभु जी जितनी भी चीजें आज हो इस वक्त के दौरान, इस सेशन के दौरान, उन सारी चीजों से यीशु मसीह आपको ही महिमा मिले। सारी चीजों के लिए यीशु मसीह अभी से ही धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हम एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आइए हम यीशु मसीह के वचन में फिर एक बार फिर से चलेंगे और आप अपने सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को, तमाम उन चीज़ों को जिससे मन भटके, इस वक्त आप फौरन दूर कर दीजिए और वचन पर ध्यान दीजिए। वचन पर हम मनन, चिंतन और दुआओं और प्रार्थना करके और रिसीव कर करके आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। सो आइए, आज का वचन जो है वो रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से है। और इससे पहले कि आपको लगे कि प्रकाशित वाक्य तो एक बहुत बड़ा प्रोफेटिक और मुश्किल लगने वाला एक बुक है, एक पुस्तक है, और इससे पहले कि आपको लगे कि इसमें आपके लिए क्या होने वाला है और आप सोच सकते हैं कि ये तो यीशु मसीह की आने की बात है, जो कि आपको हो सकता है लगे कि बहुत वक्त है इसमें और आपके अभी प्रेजेंट के परिस्थितियों में इस चीज का क्या ताल्लुक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये सारी चीजों को सोचकर आप मन को ना भटकाएं। आज जो वचन है
वो आपके करंट हालातों, मौजूदा परिस्थितियों से ही कनेक्टेड है। और जीसस को पता है कि उनके बच्चों को कब क्या भोजन चाहिए, और आपके जो जीवन में हो रहा है उसके बारे में भी जीसस को पता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम प्रकाशित वाक्य के जितने भी वचन पढ़ेंगे, बहुत सारा तो नहीं होगा, कुछ अंशों में जाएंगे। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह हमें आज हमारे जीवन में, जब हम इस जमीन पर, जिंदों की जमीन पर, पृथ्वी पर है, यीशु मसीह कनेक्ट करेंगे, यीशु मसीह गाइड करेंगे। आप समझने के लिए अगुवाई मांगिए, यीशु मसीह की मदद मांगिए, और जीसस आपकी मदद करे, और मेरी भी। सो प्रकाशित वाक्य के 21वें पाठ को हम देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21। जो नए हैं मेरे भाई बहन, मैं आपसे बता दूं, रेवलेशन बिल्कुल लास्ट बुक है आपके बाइबल का, बिल्कुल जो आखिरी आता है पाठ, जो रेवलेशन का होता है, वो पुस्तक प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य 21 में पहली आयत से लेकर 5वीं आयत पर इस वक्त आपका ध्यान मांगती हूं। लिखा है, अगर आपके पास आपके बाइबल्स हैं इस वक्त खोल लीजिए। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। ये बातें कौन बता रहा है? ये अपोस्टल जॉन, डिसाइपल जॉन, जो शिष्य यूहन्ना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, लेकिन जो बेहद करीब यीशु मसीह का सबसे प्रिय वो शिष्य यूहन्ना ये बातें बता रहा है। यूहन्ना अपने वृद्ध आयु में, बहुत ही बुढ़ापे में जाकर, अगर हम कह सकते हैं, एक सन्नाटे वाली जगह पर, जहां पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया, वहां बाइबल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर बहुत मैं अहमियत दूं तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये। सबसे जरूरी प्रोफेसीज हैं, सबसे जरूरी भविष्यवाणियां हैं, यीशु मसीह के आने की बातें, हमारे स्वर्ग राज में प्रवेश करने की बातें, जो कि अब पूरी हो रही है, बहुत सी बातें और होनी है। सो ये एक्साइटेड हो जाइए, खुश हो जाइए, प्रोत्साहित हो जाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला है। सो यूहन्ना शिष्य जो था, उसको जो दर्शन दिखाया गया, एक स्वर्गदूत आता है, ये सारी बातें वो दिखाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के भेद खोले जाते हैं। और कितने धन्य हैं हम लोग, कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, जो यीशु मसीह हमसे ये बातें शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ लिखा है कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सिंहासन पर बैठा परमेश्वर कहता है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मोस्ट आपको अट्रैक्ट करने वाली, आपको आकर्षित करने वाली बात होनी चाहिए।
यूहन्ना कहता है कि वो स्वयं परमेश्वर से निकलता हुआ नया यरूशलेम, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि खुदा बाप के अंदर से उत्पन्न हुई ये चीज है, ये खुदा बाप के अंदर से उत्पन्न हुआ नया यरूशलेम उसने उतरते हुए देखा। और देखिए, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की बहुत सी बातें हम समझ भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से शायद इस जीवन काल में, मुझे लगता है, क्योंकि हम मनुष्य होकर इस दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से इन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे ये कैसा नया शहर जो परमेश्वर से निकल के आ रहा है, इट केम आउट ऑफ गॉड, इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है कि वो उसने नए यरूशलेम से खुदा से निकलते हुए देखा। ये कैसी बात है? लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना एक महिमामयी और एक ग्लोरियस चीज है ये, कि एक नया यरूशलेम, एक नया शहर अनंत काल के जीवन के लिए जिसमें हम बसने वाले हैं, वो अगर खुदा से, वो यहोवा परमेश्वर से निकल के आता है, तो आप उसकी ग्लोरी समझ पाते हैं? आप उसकी ग्लोरी समझ पा रहे हैं? ये कहता है, यूहन्ना कहते हैं कि पुरानी पृथ्वी, पुराना आकाश सब चला गया, पुरानी बातें सब चली गई, समुद्र भी नहीं रहा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते आए हैं तो कई बार हमने प्रकाशित वाक्य के इन आयतों पर मनन किया है। और देखिए, जब समुद्र की बात होती है, जैसे आकाश को कहते हैं कि वो परमेश्वर, वो खुदा की रहने का स्थान है, उसी तरीके से जो समुद्र होता है, जो बाइबल में सी का जिक्र होता है, वो संबोधित करता है जहां पर दुष्ट की चीजें रहती हैं। सबसे पहले ही आयत में बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है जब चारों ओर सिर्फ महिमा ही महिमा, नए यरूशलेम में सिर्फ जीसस ही जीसस की चीजें होंगी, तो समुद्र नहीं रहेगा। यानी कि शैतान और उसकी चीजों के लिए कोई जगह रहेगी ही नहीं। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? और फिर वो कहता है कि वह उनके साथ, अब परमेश्वर की वाणी ये है तीसरी आयत में कि क्या होगा। फिर वो कहता है कि उसने इस ऊंची शब्द से खुदा को ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। द टैबरनेकल ऑफ गॉड, जो ड्वेलिंग प्लेस है, जो इंग्लिश बाइबल्स में वर्ड लिखा है वो है टैबरनेकल, मतलब जो रहने की जगह, खुदा बाप की रहने की जगह, यीशु मसीह की रहने की जगह हम मनुष्यों के बीच होगी। वो सबके साथ रहेंगे, वो सबके साथ रहेंगे, वो सबके साथ रहना चाहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये ओरिजिनल प्लान खुदावंद यीशु मसीह का था। वो हर एक मनुष्य के साथ, जैसे आदम की वाटिका में परमेश्वर एडम और ईव के साथ, आदम और हवा के साथ चलता था, यीशु मसीह का ओरिजिनल प्लान, उनकी प्लानिंग ही यही रही कि वो मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं, वो मनुष्य के साथ चलते फिरना चाहते हैं, वो उनकी रहाइश हो, इस तरह से वो बसे, उनका रहना वहां हो जहां मनुष्य है। ये चीज जो अब उन लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है जो मसीह में नहीं है, जो जीसस को अपना परमेश्वर नहीं मानते, पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है, जीसस उनके साथ चाहकर भी नहीं डेरा अपना बना सकते हैं। बट नए यरूशलेम में ये होगा। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। क्यों ग्लोरी हम सब देखेंगे, क्यों इतनी महिमामयी चीजें हैं नए यरूशलेम में जो हम सब एंजॉय करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का निवास होगा हम सब के साथ। और आगे लिखा है
चौथी आयत, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्योंकि जब परमेश्वर साथ रहेंगे, जब जीसस आपके साथ साथ होंगे, कोई श्राप, कोई बीमारी, कोई जादू टोना, कोई कमी, कोई घटी, कोई अफसोस, कोई डिप्रेशन, कोई अभाव, कोई खालीपन कभी आ ही नहीं सकता आपके करीब। वो आ ही नहीं सकते जब यीशु मसीह आपके संग संग चल रहे हैं, जब आप प्रेजेंस में जी रहे हैं। प्रेजेंस आपके साथ सिर्फ नहीं है, यीशु की हुजूरी सिर्फ आपके साथ नहीं है, आप उसमें हैं। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यीशु के अंदर से ही ये नया यरूशलेम उत्पन्न होता है। आप उस प्रेजेंस में हैं, आपकी रहने की जगह है वो यीशु मसीह की हजूरी। और बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस तरीके का प्रोटेक्शन इसीलिए है क्योंकि यीशु इस कदर साथ साथ रहते हैं, इस तरीके से, इस टाइप से साथ रहते हैं। इसीलिए लिखा है, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज लाइफ। जहां जहां लाइफ है वहां मृत्यु आ ही नहीं सकती। सो मृत्यु को तो इरेज कर देंगे, यीशु मसीह खत्म कर देंगे। उनके प्लान में आपके और मेरे लिए एक्चुअली मृत्यु है ही नहीं, आंसू है ही नहीं। बट वो पूरा एक तरीका सोचा था यीशु ने, खुदा बाप ने, कि पृथ्वी ऐसी रहेगी। वो कहीं ना कहीं खराब हो गई, शैतान ने उसको टैंपर कर दिया। लेकिन अब यीशु के काम का पूरा जो हुआ है, यीशु ने जो पूरा काम किया है, सो अब ये बातें फिर लागू हो गई हमारे जीवन में। आमेन। प्लान यीशु मसीह का यही रहा है, ओरिजिनल प्लान वास्तव में यही रहा है कि न मृत्यु, न आंखों में आंसू और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। 5वीं आयत, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। क्योंकि ये सारी चीजें हम मनुष्य के लिए नया है, ये हम सोच ही नहीं सकते हैं। आप में से बहुत लोग जिस परिस्थिति में हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं अपने जीवन को बिना शोक के। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना डिप्रेशन के जीना कैसा होगा। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये कैसी जिंदगी है जहां पर कोई मृत्यु नहीं, कोई मौत नहीं। लेकिन पुरानी बातें चली जाएंगी, हट जाएंगी। लिखा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कह रहे हैं, स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं, मैं सारी बातें नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये पक्की बात है। हम भी जैसे आमतौर से इस संसार में जो यीशु को नहीं भी जानते, अगर वो कोई बहुत ही गहरी बात और बहुत 100% अगर अपना कोई दावा देते हैं या बहुत श्योरिटी से कोई बात कहते हैं, तो क्या कहते हैं लोग? लिख के ले लो, लिख के ले लो, 100% ये बात पूरी होगी। लिख के ले लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो यीशु मसीह भी कहते हैं, ये लिख लो, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। ये वचन पूरा होगा और ये वचन पूरा हो रहा है ऑलरेडी। क्योंकि क्या बात है कि प्रेरित पौलुस को इस बात का प्रकाशन था, इस बात की उनको ये बात से ये अवगत थे। प्रेरित पौलुस ये विजन जो है ये यूहन्ना देखता है। ये शिष्य यूहन्ना, यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला, यीशु मसीह का चहीता, मोस्ट अगर फेवरेट कह सकते हैं, यीशु मसीह के थे ये। पौलुस ने तो यीशु मसीह को देखा भी नहीं, बट वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग अपोस्टल पॉल, बहुत परमेश्वर के बहुत एक स्ट्रॉन्ग दास,
ये रेवलेशन, इस बात का उनको अनुमान हो चुका था। दूसरे करंथियों उसके 5:17 में पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यही तो यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं सारी पुरानी बातें चली गई, मैं सब कुछ नया कर दे रहा हूं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस किसके लिए ये बात कह रहे हैं? जो परमेश्वर में सो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो जिंदा है, उन लोगों से, परमेश्वर में होते हुए जो खुदा में है, उनके लिए है ये बात, जो इस पृथ्वी पर है। पौलुस मरे हुओं के लिए नहीं बता रहा है ये। पौलुस कहते हैं इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ये बातें तब पूरी होंगी, ये बातें इसलिए पूरी होंगी क्योंकि जो मसीह में है, फिर परमेश्वर का डेरा उन मनुष्यों के बीच होगा और वो उनके साथ रहेगा, और नए यरूशलेम में भी वही होगा। और आप और मेरे जीवन में कुछ फर्क नहीं है जब हम इस पृथ्वी में अपने इस सफर को पूरा कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? पौलुस मरे हुए से बात नहीं कर रहा, वो रैप्चर जिनका हो गया उनसे बात नहीं कर रहा, वो यीशु मसीह के साथ बादलों में जो चले गए हैं, उठा लिए गए हैं, वो उनसे बात नहीं कर रहा। पौलुस हमसे कह रहा है जो इस जिंदों की जमीन में वेरी मच अलाइव है और यीशु के आने के लिए रुके हुए हैं। बट हमसे भी पौलुस वही कह रहे हैं जो यीशु मसीह कहते हैं। और ये बातें इक्वल टू क्यों है? क्यों सारी बातें पुरानी हो गई? पुरानी बातें पीछे छोड़ने की है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी मसीह में है। और एग्जैक्टली आज यीशु मसीह आपके ध्यान को इसी बात पर केंद्रित करना चाह रहे हैं, फोकस लाना चाह रहे हैं। अगर आप मसीह में हैं तो यीशु मसीह का डेरा आपके साथ है। यीशु मसीह कहते हैं कि नए यरूशलेम में क्या होगा? परमेश्वर का डेरा सारे मनुष्यों के साथ रहेगा, खुदा उनके साथ रहेगा, वो उनका परमेश्वर होगा और वो जो है उनके बच्चे कहलाएंगे। और सारी पुरानी चीजें हट जाएंगी, ना रोना धोना, ना शोक, ना अफसोस, ना टेंशन, ना कोई स्ट्रेस। वास्तव में जो प्लानिंग थी प्रभु यीशु मसीह की, उसमें जिएंगे। भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज बताना चाहती हूं, हम ऑलरेडी यीशु मसीह के उस उपस्थिति में जीते हैं। और यही तरीका है, यही तरीका है इस पृथ्वी पर जब तक हमारा ये सफर चल रहा है, यही तरीका है यहां पर भी जीने का, यही तरीका होगा हमारा वहां पर भी जीने का, जब हम यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन के लिए उनके स्वर्ग राज में उठा लिए जाएंगे। यही तरीका होना चाहिए जो परमेश्वर में सो जाते हैं, जब वो यीशु मसीह के सामने हाजिर होते हैं और चुन लिए जाते हैं वो भी अनंत जीवन के लिए। यही तरीका होता है, क्योंकि जैसा पृथ्वी पर है वैसा आकाश में, जैसा आकाश में वैसे पृथ्वी पर कोई चेंज नहीं है। फर्क ये है कि यीशु मसीह यहां पर सबके साथ नहीं रहते, लेकिन नए यरूशलेम में यीशु मसीह सबके साथ रहेंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कोई फर्क नहीं है। मैं जानती हूं पहले भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो कई दफे ये वचन यीशु मसीह ने हिदायत करी और हमने इस पर मनन किया। और आज भी जब मैं दुआ कर रही थी और खुदा ने इसी वचन को मेरे जहन में डाला और इसी के लिए प्रिपेयर किया, तो मैं सोच रही थी कि फिर से वही बातें। बट अगर यीशु मसीह को सब कुछ आपके जीवन में नया करना है
तो नया करना है, और वो कोई भी काम करने से पहले अपने प्रियजनों को जरूर बताते हैं। उन्होंने अब्राहम से कोई बात नहीं छुपाई, उन्होंने नूह को सचेत किया। वो इसहाक के साथ चलने वाला परमेश्वर, याकूब को इज़राइल बोलने वाला परमेश्वर, वो सेम है आपके लिए और मेरे लिए। अगर हम उनके साथ चल रहे हैं तो हम भी उनके चहीते, एंड हमको बताएंगे जीसस। सो यीशु मसीह अगर सारी चीजें आपके जीवन में नया करना चाह रहे हैं, एक नए सीजन में आपको लाना चाह रहे हैं, पौलुस कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसका मतलब एक ये भी है कि पुरानी बातों की कैटेगरी में आपके बहुत पुराने प्रार्थना निवेदन भी आ जाते हैं, आपके बहुत बहुत पुराने पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट, इतने पुराने कि आपने करना भी छोड़ दिया, आप बोलना भी भूल गए, आपने हथियार डाल दिए, इन द सेंस कि आपने हिम्मत हार गए, आपने छोड़ दिया। वो भी तो पुरानी बातें हैं। लेकिन अब कुछ नया करने के लिए यीशु मसीह आपके उन्हीं पुराने 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 गड़े हुए प्रेयर रिक्वेस्ट, बरीड, मुझे जो वर्ड आ रहा है पवित्र आत्मा की ओर से मैं सुन रही हूं, बरीड, दफन कर दिए गए, दफना गए। कहीं ना कहीं आपने ही दफना दिया उन ख्वाहिशों को, उन प्रार्थना निवेदनों को जो दफना दिए गए। अब उन चीजों के प्रार्थना का जवाब देकर यीशु मसीह सारी चीजें नया करना चाह रहे हैं इस सीजन में, इस समय में, और ये अनंत काल के लिए होगा, क्योंकि यीशु मसीह कोई भी काम सिर्फ टाइम बीइंग या टेम्पररी के लिए नहीं करते। अगर वो नया यरूशलेम दे रहे हैं हमें, जो कि होगा, और नया यरूशलेम ही होगी वो जगह जहां पर हम सब रहेंगे, वो हमेशा के लिए होगा। सो आपके जीवन में मैं आपको बताना चाहती हूं, ये जो आप एक मौसम देख रहे हैं, ये जो आप एक सीजन देख रहे हैं, अब ये पुराना हो गया और पुरानी बातों को बीत जाने का आप अनुमति दीजिए। पुरानी बातों का जाने का टाइम आ गया, इसलिए ये वचन, वरना यीशु ये वचन देते ही नहीं। और इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि रैप्चर हो जाएगा और पृथ्वी ये हट जाएगी तब ये बातें पूरी होंगी। जी नहीं, जहां पर परमेश्वर का डेरा मनुष्य के साथ है, वो नया यरूशलेम आपका घर भी है। अगर आप सारे फैमिली के सदस्य, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सब मिलकर अगर यीशु मसीह में सही चल रहे हैं, पौलुस कहता है जो भी मसीह में है, जो भी मसीह में है, फिर उसके लिए वो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। ध्यान से इसको आप अपने दिल में, मन में घर कर जाने दीजिए, बिकॉज जीसस ने भी कहा इसको लिख लो, सब बातें नई हो गई हैं। और यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं का जवाब देकर भी आपके सब बातों को नया करना चाह रहे हैं। और जहां पर यीशु मसीह इतना नया करना चाह रहे हैं, तो हमें भी अपने सोचने का नजरिया, एक रवैया, इस जिंदगी को जीने का तरीका मसीह में नया कर दीजिए। देखिए, जीसस आपके लिए बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, यीशु मसीह तो आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो अपने सोच में, आप भी तो अपने प्रार्थना जीवन में, आप भी तो अपने तौर तरीकों में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ नयापन लाइए। आप भी तो वो जगह बनाइए कि यीशु मसीह अपने उस नएपन को, उस आशीष को उंडेल सके आपके जीवन में। आप माहौल तो बनाइए। वो बाइबल जो पड़े पड़े धूल खा रही है आपकी, उठाइए, पन्नों को पलटिए, पढ़ना शुरू करिए, एक ऑर्डर में पढ़िए, एक सिरे से पढ़िए।
बहुत ज़माना हो गया, बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए बाइबल पढ़े, तो मैं कहूँगी कि आप मत्ती से शुरू करिए, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम से शुरू करिए। सीधे आप प्रकाशित वाक्य ना पढ़ना शुरू करें फिर, क्योंकि फिर आप फिर रख देंगे बाइबल को, आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रही। नयापन आपके जीवन में भी आना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सिर्फ जीसस से एक्सपेक्ट करें और हमारे तरीके वही पुराने हैं। पौलुस कहता है बीती बातों को, पुरानी बातों को जाने दो, पीछे छोड़ दो, अपने पुराने जीवन को भी। आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि है, आप नई सृष्टि तो बनिए। खुद ब खुद आप देखेंगे आप इतने आगे आएंगे। एंड मैं आपके ऊपर ये आज डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मसीह में अगर आप हैं सो आप नई सृष्टि है और आप आगे बढ़िए। मैं आपको कहना चाहती हूँ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 से, यशाया 60 उसकी पहली आयत। कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन अगर आप कमेंट में इसको डाल सकते हैं, उठिए उठिए, प्रकाशमान हो जाइए, इस वचन से प्रोत्साहित हो जाइए, इस वचन से अपने प्रकाश को लीजिए, रिसीव करिए। उठिए उठिए, आप आगे बढ़िए तो, आप आगे बढ़िए तो यीशु मसीह आपके लिए नया कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ नया करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ेंगे, आप उठेंगे, आप एडवांस करेंगे, आप फॉरवर्ड जब मूव करेंगे, खुद ब खुद आप उन चीजों से बहुत आगे आ जाएंगे, वो चीजें खुद पीछे हो जाएंगी। और जब आप अपने आप के लिए इस तरह से करेंगे, आप ये इन एफर्ट्स को यीशु मसीह जरूर से ब्लेस करेंगे। बाइबल पढ़ने का एक रूटीन बना लीजिए, बाइबल पढ़ने का एक रूटीन बना लीजिए, प्रार्थना करने का एक रूटीन बना लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए। नहीं तो वो आप इतने बिजी हो जाएंगे, आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आप जस्ट सारी चीजों को कर ले जाएंगे। रात को थक कर जब अपने बेड पर बैठेंगे, आपको सिर्फ सोना ही पड़ जाएगा। और तब आपको ऐसी नींद में ना बाइबल समझ में आएगी, ना आपको समझ में आएगा कि आप प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं। एक रूटीन बना लीजिए। आपके लिए कौन सा समय बहुत शांत और सुकून वाला है। कुछ लोगों के लिए सुबह का समय बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत बिजी होता है और आप बहुत जल्दी भी उठते होंगे। सो मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि आप आधे घंटे और पहले उठें, लेकिन अगर बीच में कहीं जब कोई फ्री टाइम मिले, जब आप शायद घर पर अकेले हो या ऑफिस से वापस आकर अगर आप वर्क करते हैं, या शायद जो सब जब चले जाएं और निकल जाए और आपको एक टाइम मिल जाए, इससे पहले कि मेरी बहनें आप किचन में तुरंत अपने आप को झोंक दें, क्योंकि वहां से थक के ही निकलेंगी आप और उस थकान में फिर नहीं मन करेगा। सो मेरी बहनें जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जब सब चले जाए, बैठ जाइए, पहले वचन पढ़ लीजिए, यीशु से बातें कर लीजिए। आपका दिन इतना आशीषित जाएगा, आप फ्रेश रहेंगी। एक कप चाय से भी ज्यादा फ्रेशनेस जो होती है, यीशु का वचन आपको देगा। अगर कोई वर्किंग है, मेरे भाई या कोई भी ऐसी बहनें हैं जो वर्किंग है, घर आ जाइए, काम के बाद बैठ जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए और इससे पहले कि कामों में लग जाएं, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। आधे घंटे से तो स्टार्ट करिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल से ही प्रार्थना कर लीजिए। आपको बाइबल में ही आपको कोई ना कोई आयत मिल जाएगी, एक एज अ ब्लेसिंग, और आप उसको रिसीव करना शुरू करिए। वो आपकी दुआ भी हो जाएगा, उसी में आपकी दुआ भी हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बस ये 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 देखे, उतना ही काफी है। आपने एक वर्स अगर पढ़ा, मैं नहीं कहती हूँ सिर्फ एक आयत पढ़िए, एटलीस्ट 1 चैप्टर तो आपको समझ समझ के पढ़ना है। लेकिन जब आप इस 17वीं आयत पर आएंगे, 2 कुरिन्थियों
उसके 5, आप जब 17वीं आयत पर आएंगे आप देखेंगे पौलुस क्या कह रहा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें जो है बीत गई उस इंसान के लिए और देखो सब कुछ नया हो गया। रुक जाइए वहीं पर, उसी आयत को पकड़ लीजिए और उसी के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करिए कि यीशु, ये आपका वचन कहता है मैं मसीह में हूं, जीसस मैं मसीह में हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं, मेरे सोच को नया करिए परमेश्वर, पुरानी चीजें हटा दीजिए इस बिना पर, इस बेसिस पर कि मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। यीशु, मैं कोशिश कर रही हूं, आप भी मेरी मदद करिए। मैं कोशिश कर रही हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं वही घटिया पुरानी फालतू की चीजें मोबाइल पर ना देखूं, मैं वही जो ड्रामा और वो सब सीरियल और वो जो भी चीजें होती हैं मोबाइल पे या टीवी पे मैं ना देखूं, क्योंकि उससे जो गंध आता है और उससे अगर आपके देख रहे हैं क्लेश तो उससे आपके परिवार में क्लेश आता है। खैर वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, मैं फिर कभी खुदा की हिदायत से बोलूंगी आपसे उस बारे में। कहिए, प्रभु जी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रही हूँ, जीसस मुझे नया बनाइए, मैं पुरानी चीजों को छोड़ती हूँ, मेरे बच्चों की सारी बुरी आदतों को हटाइए, वो चीजें पुरानी हो जाए, वो गुजर जाए मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के पीने के हैबिट को, अगर आपके पति को कुछ नशे की प्रॉब्लम है या खुद भी आप नशे में हैं, इस वक्त दुआ करिए, इस वक्त इस दूसरे करंथियों के 5:17 के मुताबिक दुआ करिए। कहिए, प्रभु जी बीती पुरानी बातें मेरे जीवन से निकल जाए, हस्बैंड का नशा निकल जाए, नहीं करिए, सारी चीजों को नया करिए, मेरे बच्चों को नया करिए, मेरे बच्चों के दिमाग को नया करिए, वो जो बात मानते नहीं है प्रभु जी। कहिए, इस वक्त दुआ करिए, इस वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक चल रहा है, आपके जीवनों में काम कर रहा है। कहिए, प्रभु जी आपका वचन कहता है सब कुछ नया कर देंगे आप, मैं नई सृष्टि बन जाऊं, मेरा परिवार नया बन जाए, मेरे हालात नए कर दीजिए, आलसीपन निकल जाए। द स्पिरिट ऑफ लेजीनेस इज लीविंग यू नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो एक आलसीपन वाली जो दुष्ट आत्मा है वो आपको छोड़ के जा रही इस वक्त यीशु के नाम से। आपके अंदर यीशु मसीह की ताजगी आ जाए, आपके अंदर यीशु मसीह का ताकत आ रहा है, आपके अंदर यीशु का बल और यीशु की स्फूर्ति आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। आप तरोताजे किए जा रहे हैं बाय द अनॉइंटिंग। हालेलुया। कितनी दुआ, आप आधे घंटे से ज्यादा दुआ कर सकते हैं इस एक वचन पर। सबसे इंपॉर्टेंट है, नई सृष्टि खुद को अगर बनाना है, बाइबल पढ़ना शुरू करिए, बाइबल और ज्यादा पढ़िए, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भूल जाइए, आपको खुद ब खुद वचन में ऐसी आयतें मिल जाएंगी, ऐसे वर्सेस आएंगे, आना ही है, जिसके ऊपर आप मेडिटेट करेंगे, जिससे आप रिसीव करिए ब्लेसिंग्स। बाइबल इज द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइट। यीशु मसीह स्वयं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब आप वचन पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, रेवलेशन से पढ़ेंगे, उससे दुआ करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप आशीषित नहीं होंगे। यू विल बिकम अ न्यू क्रिएशन। सो एटलीस्ट स्टार्ट करिए इस तरीके से। मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक गाइडलाइन दिया है। टाइम निकालिए, आधे घंटे से शुरू करिए, वो आपके दिन का सबसे ब्यूटीफुल टाइम होगा, बेस्ट टाइम होगा। आप खुद उसके लिए रुकेंगे फिर। हालेलुया। सो खुद को नई सृष्टि बनाइए। यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ नया करना चाह रहे हैं आज, इसीलिए ये वचन आपको दिया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 6 आयत, रेवलेशन 21 वर्स 6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से
सेत मेत पिलाऊंगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन, बहुत जरूरी बात है। ये स्वयं यीशु मसीह कहते हैं, इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है, एंड ही सेड टू मी इट इज डन। व्हाई इज इट डन? रेवलेशन 21 वर्स 6, प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 6 आयत। आप में से कोई भी इसको अगर कमेंट में डाल दें मेहरबानी से। यीशु मसीह कहते हैं इट इज डन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा बाप की ओर से एक इटर्नल पर्पस, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक मकसद था, वो पूरा हुआ क्रूस पर। यीशु ने पूरा किया। सो यीशु मसीह कहते हैं इट इज डन। अब हमको बस रिसीव करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके पास ये प्रकाशन है आज, इट इज डन। आगे लिखा है आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। जरा रुक जाइए, अल्फा ओमेगा क्या है ये? अल्फा ग्रीक अल्फाबेट में से सबसे पहला अल्फाबेट है, शुरुआत, द ओरिजिनेटर, द ओरिजिनल। जीसस क्राइस्ट, यहवे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से ज्यादा ओरिजिनल और ज्यादा पुराना कोई नहीं। उनको किसी ने नहीं उत्पन्न किया, यीशु को किसी ने नहीं उत्पन्न किया, लेकिन यीशु से सारी चीजें उत्पन्न हुई। यहवे खुदा बाप में से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। सो जब वो कहते हैं कि मैं अल्फा हूं, मैं अल्फा हूं का मतलब ये है, ग्रीक अल्फाबेट में सबसे पहला जो अल्फाबेट आता है, अक्षर, वो अल्फा है। और जो सबसे आखिरी अक्षर आता है वो ओमेगा है। और उसके बीच सब कुछ यीशु में है। अक्षर जो है, अल्फाबेट्स जो है, किसी भी भाषा को देख लीजिए, कितनी जरूरी है ये अल्फाबेट्स, कितने जरूरी है ये अक्षर, कितने जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सोचते हैं, आप शब्दों में सोचते हैं, आप बोलते हैं, जाहिर सी बात है हम शब्दों में बोलते हैं, हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, हम शब्दों में बोलते हैं। किसी भी भाषा में क्यों ना बोले, पंजाबी, मलयालम, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ग्रीक, हिब्रू, अरामिक, अरबिक, अक्षर जरूरी होते हैं। बिना अक्षरों के हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपका सोचना, आपका बोलना, आपकी पूरी शख्सियत शब्दों में डिस्क्राइब की जाती है, और वो सब आता है यीशु मसीह से, और वो खत्म भी होता है यीशु मसीह पर, क्योंकि ओमेगा आखिरी अक्षर है ग्रीक अक्षरों में, और उसके बीच भी सब कुछ यीशु का। ही इज द फाइनल। ओमेगा दर्शाता है गॉड्स इन्फिनिटी, असीमित, जो एक विशाल नेचर है उनका, खत्म ही नहीं होता है, वो है ओमेगा। ओमेगा का एक सिग्निफिकेंस, एक अहमियत, एक सॉरी नॉट अहमियत बट एक मायने हम ये भी समझ सकते हैं। क्लियर है, यीशु मसीह से पहले कुछ नहीं, यीशु से बाद कुछ नहीं, बीच में भी सब कुछ यीशु का। इसलिए आपका मसीह में होना आपको नया बना देता है। आपके लिए सारी चीजें पॉसिबल है मसीह में, क्योंकि आपके लिए यीशु खड़े हैं। आपके पहले, आपके बाद, आपको क्या लग रहा है, आपके जीवन में जो कुछ है वो किसके कंट्रोल में है? आपके बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए। मैं किसी मां को आज एक एनकरेजमेंट और रिलैक्स कर देना चाहती हूं। प्लीज लीव योर टेंशंस टू जीसस।
आपके बच्चों को भी यीशु मसीह देख लेंगे, बेस्ट होगा। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, बीच में भी सब उन्हीं का है। आपका हर एक सोचना यीशु का है। आपकी सोच जहां से खत्म होती है और जहां से शुरू होती है, आपकी सोच जहां से शुरू होती है और जहां पर खत्म होती है, उससे भी कहीं आगे यीशु मसीह है। आपके सोच की शुरुआत में यीशु, आपके सोच के अंत में यीशु, और आप जहां सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा अनंत में यीशु। ही इज इंफिनिटी, ही इज अल्फा एंड ओमेगा। और ये मैं आपको बताऊं, ये कुछ भी नहीं, इसका रेवलेशन असल में क्या है, सही मायनों में क्या है, ये तो जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे यीशु मसीह हमें डिटेल में समझाएंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल गिव ऑफ द फाउंटेन of the water of life, fountain of water of life। यीशु खुद है। यीशु मसीह के पास abundance water of life है, जीवन का जल है, abundance। और वो क्या कहते हैं, freely to him who thirsts। प्यासे हैं, जरूरत है, किसी चीज के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, यीशु मसीह फ्रीली दे देंगे। आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको सिर्फ एक नई सृष्टि बनने की जरूरत है। अपने सोच को वचन से रिन्यू करने की जरूरत है, अपने शब्दों को वचन से रिन्यू करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से बता रही हूं, आप में से बहुत लोग लेंट्स के लिए, इन 40 दिनों के रोजे के लिए बहुत कुछ त्याग रहे हैं। जरा सा टीवी त्याग दें, सांसारिक गानों को त्याग दीजिए, मोबाइल पर जहां तक हो सके बिना मतलब बेवजह के रील्स और इन सब चीजों को देखना कम से कम कर दीजिए। हो सके तो पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। उस टाइम को बाइबल को दीजिए, उस टाइम को बाइबल को दे दीजिए। आपको टाइम मिलता है, आप अपने कामों को निपटा लीजिए, ताकि आपको इतना मोटा सा एक लमसम टाइम, एक चंक मिल जाए बाइबल पढ़ने को। और ये सिर्फ 40 दिनों के लिए नहीं, बिकॉज 21 डेज में एक हैबिट बन जाती है, और उससे भी कहीं ज्यादा अगर आप 40 दिन करेंगे तो वो आपके जिंदगी भर का लाइफस्टाइल बन जाएगा। ये सिर्फ 40 दिनों के लिए नहीं, प्लीज। सिर्फ 40 दिनों के लिए स्मोकिंग छोड़ना यूजलेस। क्या यीशु का साथ आपको सिर्फ 40 डेज के लिए चाहिए या अनंत जीवन तक चाहिए? तो 40 दिनों के लिए अच्छा है, आपके लिए एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा, और फिर उसको एक लाइफस्टाइल बनाना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नई सृष्टि बन जाइए, नई सृष्टि बन जाइए। आपके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं सेत मेत में देने को तैयार हूं। हम देखते हैं, और बाइबल में लिखा है, साम्स में भी बहुत जगह लिखा है कि जो पेड़ होते हैं, जो बीज होते हैं, वो उनमें से अंकुर फूटता है और वो बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। यीशु मसीह अपने हेवन के झरोकों को खोलकर पानी बरसाते हैं, धरती को तृप्त करते हैं, अबंडेंस ऑफ रेनफॉल आता है। जब इस जमीन को, जब इस धरती को यीशु मसीह तृप्त कर सकते हैं, मेरी दुआ है यीशु आपको भी तृप्त कर दे, आप जहां भी प्यासे हैं। यीशु कह रहे हैं, ही हु थर्स्ट्स, जो प्यासा है, और जिसमें अगर यीशु की भूख है, जिसके अंदर यीशु की भूख है, और भूख अपने आप आ जाएगी। जब यीशु में सही तरीके से नई सृष्टि बनेंगे, भूख आ जाएगी। भूख को पैदा करने की जरूरत नहीं होती। हम इंसान हैं, हमें टाइम टू टाइम भूख प्यास लगती है। आप यीशु में रहेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा के लिए भूख प्यास बन जाएगी। इट्स जस्ट गोइंग टू बी नेचुरल। यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई प्यासा है, मैं जीवन के जल के सोतों से उसे तृप्त करूंगा। क्यों नहीं आपको पिलाएंगे यीशु?
आज आप जहां भी प्यासे हैं, हालेलुया, इस वक्त हाथों को उठा लीजिए और अपने उन एरियाज को यीशु के सामने ले आइए। और अगर आपकी पूरी जिंदगी ऐसा लग रहा है कि बंजर जमीन की तरह है, अपने पूरे जीवन को यीशु के सामने ले आइए। और आप में से बहुत सारे मेरी बहनें, बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जिंदगी ही क्या बताएं एक बंजर जमीन की तरह है। उठा दीजिए अपने उस बंजर जमीन को यीशु मसीह की ओर। याद करिए उन एरियाज को जहां पर आप प्यासे हैं। कहिए यीशु, जहां प्यास है, जहां बंजर है, जहां बांझपन है, यीशु मसीह अपने जीवन के जल को छिड़क दीजिए, सींच दीजिए प्रभु जी उन हिस्सों को। यीशु आपको तृप्त कर रहे हैं। God is satisfying you. God is satisfying you in the name of Jesus. यीशु आपको तृप्त कर रहे हैं, आपको तृप्त किया जा रहा है फ्रीली। आपको सिर्फ प्यास रखने की जरूरत है। कोई भी ऐसी बीज बोने की जरूरत नहीं है। कोई लव ऑफरिंग, कोई न जाने क्या क्या ऑफरिंग नहीं देने की जरूरत है। इतना तुच्छ कोई ना बनाए उस फ्री काम को जो यीशु खुद कह रहे हैं कि मैं सेत मेत में देना चाह रहा हूं। बस प्यासे हो तो मेरे पास आओ। आज रिसीव करिए फ्रीली। आज उस बौछार को अपने जीवन पर रिसीव करिए फ्रीली। जीसस, मैं मांगती हूँ, खुदा बाप मैं मांगती हूँ, आपके बच्चे जहां भी प्यासे हैं, यीशु इनको सींच दीजिए। आपके पवित्र आत्मा का एक बड़ा काम होने पाए, कुछ नया उगे है वो बंजर जमीन, उसमें कुछ यीशु ऐसा करिए, उसको सींच दीजिए वाटर ऑफ लाइफ से, उसको सींच दीजिए प्रभु जी, उसको सींच दीजिए आप अपने जीवन के जल से। और हालेलुया, नई चीजें उगने लगेंगी। ओ आपका मैं देख रही हूं हरियाली। ओ मे यू फ्लरिश। आप फलवंत हो यीशु के नाम से। आप फलवंत हो। वो बांझपन की आत्मा, वो बांझपन की आत्मा, वो स्पिरिट ऑफ बैरननेस, आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। रिजेक्ट करिए, रिजेक्ट करिए। अपने मुंह से बोलिए, मैं उस बांझपन की आत्मा को अपने जीवन में जहां भी है, वो मेरे जीवन में जहां भी वो बांझपन की आत्मा है, बोलिए मैं उसको रिजेक्ट करती हूं, रिजेक्ट करता हूं। मैं उसको डांटता हूं यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हूं निकल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे को यीशु मसीह इस वक्त तृप्त कर रहे हैं। मुझे सींचा जा रहा है जीवन के जल से, अबंडेंस, बहुतायत के जीवन के जल से, क्योंकि यीशु मसीह वो फाउंटेन है, यीशु मसीह वो सोता है, यीशु मसीह वो सोर्स है। ओ मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं। बोलिए, मैं सींचा जा रहा हूं। आपके जीवन के हर एक उस ड्राई एरियाज में आपको यीशु मसीह तृप्त कर रहे हैं। यू आर बीइंग सैटिस्फाइड। आपको सींचा जा रहा है। इरिगेशन जैसा होता है वैसा हो रहा है। यू विल फ्लरिश। आप फलवंत होंगे। आपके फाइनेंसेस को यीशु मसीह हरा भरा कर रहे हैं। आपके कोख को यीशु मसीह फलवंत बना रहे हैं। आपकी मैरिज को यीशु मसीह फ्लरिश, फ्रूटफुल करवा रहे हैं। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, मेरी बहन, आपके जीवन का हर एक क्षेत्र फ्रूटफुल होगा यीशु के नाम से। यू विल बी अ फ्रूटफुल, हालेलुया, अ फ्रूटफुल विनयार्ड, नॉट जस्ट अ ट्री। आप सिर्फ एक पेड़ नहीं होंगी। विनयार्ड, उसका मुझे हिंदी इस वक्त आ नहीं रहा।
बट यू नो माय डियर सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आप एक विनयार्ड, एक फ्रूटफुल विनयार्ड रहेंगी। VINEYARD, नॉट जस्ट अ फ्रूटफुल ट्री। एक फलवंत पेड़ होना अलग चीज होती है। आप सब रिसीव करिए, सिर्फ सीमित मत करिए कि आप सिर्फ एक फलवंत पेड़ बने, आप विनयार्ड बनिए। व्हाट इज विनयार्ड? कोई मेरे भाई मेरी बहन उसका ट्रांसलेशन हिंदी में डाले तो मुझे भी मदद होगी। होली स्पिरिट ऑफ जीसस टेक कंट्रोल। यस, बगीचा, अंगूर के जो बगीचे होते हैं बाग की तरह, और अंगूर का बहुत एक महत्व है बाइबल में। जो वाइन होता है वो अलग चीज है, आजकल के जमाने में अल्कोहल है, बट यीशु मसीह के टाइम पर वो अलग चीज थी। आप सबके लिए आप फलवंत होंगे। इस वक्त भी आप सींचे जा रहे हैं, इस वक्त भी आप सींचे जा रहे हैं, इस वक्त भी यीशु आपको वाटर कर रहे हैं। फ्रीली रिसीव करिए, और जब कोई दुआ मांगे तो उसको फ्रीली दीजिए भी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू शैल गिव। कोई कॉस्ट प्राइस, कोई प्राइस टैग मत लगाइए। आपकी जरूरतों को यीशु मसीह पूरा करेंगे। आपको सींच रहे हैं इस वक्त, आपकी हर एक फाइनेंशियल दिक्कत को यीशु मसीह इस वक्त उस बंजरपन को हटा रहे हैं। आप फलेंगे अपने फाइनेंसेस में भी। मैं हरियाली बोलती हूं, हर एक बांझपन की दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज इस सेशन के बाद भी रिसीव करिए कि यीशु मसीह मुझे सींच रहे हैं, मुझे तृप्त कर रहे हैं। वो आप तृप्त हो जाए यीशु के नाम से। वो अल्फा, वो ओमेगा, वो बिगिनिंग एंड एंड, वो अंत, वो शुरुआत, वो सब कुछ है। वो अनंत जीवन की जल को रखने वाले उनके पास है, उनके अंदर से निकलता है, आपको तृप्त कर रहे हैं। रिसीव इट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, सब कुछ नया हो रहा है। आगे लिखा है, मैं 7वीं आयत पढ़ रही हूं आपकी जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 21वें पाठ पर है हम। 7वीं आयत, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। अब ये प्रोफेसीज उनके लिए है, ये ब्लेसिंग्स मेरे भाई मेरी बहन उनके लिए है जो जय पाए, इस संसार के ऊपर जय पाए, गुनाह के ऊपर जय पाए, हर एक टेम्पटेशन के ऊपर जय पाए, हर एक परीक्षा, हर एक शैतान का जो एक वार आता है जो आपको टेम्प्ट करने की कोशिश करती है, मोबाइल पर वो गंदगी, उसके ऊपर जो जय पाए, बुरे संबंधों के ऊपर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर जो जय पाए, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जय पाने का मतलब ओवरकम, ओवरकम का मतलब विक्ट्री पाना, जय पाना, चढ़ के ऊपर उसके बैठ जाना, ना कि उसके नीचे दब जाना, जयवंत होना। आप जयवंत होने के लिए मेरे भाई मेरी बहन बुलाए गए हैं, और यस, हमें पल पल इस चीज को ध्यान में रखना है, और अगर मसीह में है तो यीशु मदद करेंगे। गुनाह के ऊपर आप जय पालेंगे। आज मेरी दुआ है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का एक ऐसा काम होने पाए, आप जय पा जाए उस नशे के ऊपर, आप विजयी हो जाए उस बुरे हैबिट के ऊपर, उस एडिक्शन के ऊपर आप जय पा रहे हैं। रिसीव करिए, क्योंकि जो जय पाएगा, अपने शरीर के ऊपर जय पा जाए आप पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से सेल्फ कंट्रोल आ जाने पाए। यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा का फल है
आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा जी इनके अंदर आ जाने पाए। अपने शरीर के ऊपर आप जय पा जाए। अपने शरीर के साथ जो हरकतें कर रहे हैं आप जय पा जाए। उस व्यभिचार के ऊपर आप जय पा जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आपके सोच के ऊपर जो नकारात्मक सोच है, जो यीशु की ओर से नहीं है, आप हालेलुया आप जय पा जाए। पूरे टाइम मोबाइल पर, पूरे टाइम व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करते रहना या पूरे टाइम फोन पर बात करते रहना, आप जय पा जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बिकॉज जो जय पाएगा वही एक नई सृष्टि बन पाएगा, और जो जय पाएगा उसके लिए ये सारी भविष्यवाणी, उसके लिए ये सारे ब्लेसिंग्स जो प्रकाशित वाक्य 21 में हमने पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक पढ़ी और 7वीं आयत में लिखा है कि ये सारे ब्लेसिंग्स उनके लिए जो जय पा जाए। और जयवंत हैं आप एक जयवंत माइंडसेट से जी लीजिए इस जिंदगी को। प्लीज, डिफीटेड माइंडसेट, हारा हुआ जो एक मनोबल को डाउन करने वाला जो एक माइंडसेट होता है, जो सोच एक हारे हुए, शिकस्त पाए हुए इंसान की होती है, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। डिफीटिस्ट माइंडसेट को, एक हारा हुआ जो एक माइंडसेट है, उसको रिजेक्ट करिए यीशु के नाम से। इस वक्त मैं देख रही हूं बहुत सारे लोग अपने मनों में जय पा रहे हैं। हालेलुया, आपके मनों के ऊपर आप जय पा रहे हैं। वो डिफीटेड माइंडसेट, हारा हुआ जो एक माइंडसेट है, डिप्रेशन में जो आपको लेकर जाता है, खुद को कम समझना, खुद को नीचा समझना, एक शिकस्त वाली दुष्ट आत्मा, एक डिफीटेड फील करने वाली दुष्ट आत्मा, कराने वाली दुष्ट आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस, ओ बाय द ब्लड ऑफ जीसस, उसका पावर टूटता है आपके ऊपर से। यीशु के नाम से हम सबको यीशु आजाद कर रहे हैं। आज वो डिफीटेड माइंडसेट, हारा हुआ जो आपकी एक हार माना हुआ जो आपका एक सोच है, हार गए हैं, आज वो यीशु के नाम से खत्म होता। मैं आपको बताना चाहती हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आपके लिए मुश्किल हो सकता है, यीशु मसीह के लिए मुश्किल नहीं कि वो किसी भी पल, फिर चाहे आप जिस भी एज ग्रुप में हैं या जिस भी समस्या में हैं, जीसस किसी भी पल आपके जीवन में कुछ नया कर सकते हैं और सब कुछ नया कर सकते हैं और एक टर्न अराउंड ला रहे हैं। बिकॉज ही इज मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू इन द नेम ऑफ जीसस। आज बहुत से मन जो है आजाद हो रहे हैं। आज आप अपने मनों पर जय पा जाए, आज आप अपने सोच विचार पर जय पा जाए, आज आप उस शिकस्त पाए हुए डिफीटेड माइंडसेट के ऊपर जय पा जाए बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इनके मनों को आजाद करे। सारे बंधन टूटते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कांटों का ताज पहना था, जो कांटों का मुकुट उनको पहनाया गया था, वो उनके मस्तिष्क के ऊपर, उनके सर के ऊपर। सो आप अपने सर में फ्री हैं, हम अपने मस्तिष्क में यीशु के नाम से, क्योंकि पूरा हुआ उस काम के जरिए से, उस फिनिश्ड वर्क के जरिए से, वी आर फ्री, वी आर फ्री, वी आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। रिजेक्ट करते हैं उस नकारात्मक माइंडसेट को, उस हारे हुए सोच विचार को जो आपको एक हारा हुआ मनुष्य फील कराता है। रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। आपके जीवन से यीशु मसीह का लहू उसको हटा दे। जीसस के ब्लड से आपका मस्तिष्क नया हो रहा है, उसी ब्लड से, हालेलुया, जिस
जब कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसके चोट से यीशु के सर से जो खून निकला, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके मनों के ऊपर, मैं आपके सोच के ऊपर, मैं आपके ब्रेन के हर हिस्से पर, मैं आपके आत्मा के ऊपर, मैं आपके देह के ऊपर भी उस ब्लड को, उस खून के बूंदों को मैं जीवित यीशु के नाम से, मैं उस जीवित लहू को लगा देती हूं हम सबों के ऊपर। That very blood of Jesus, which was shed from his head, यीशु का वही जिंदा लहू जो उनके सर से टपका, वो आज हमारे मनों को आजाद कर रहा है। रिसीव करिए यीशु का लहू, जीवित लहू, लिविंग अलाइव ब्लड ऑफ जीसस हमारे मनों को, हमारे सोच को आज नया कर रहा है, आजाद कर रहा है। यू आर फ्री, you are free in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, जो जय पा लेता है इन चीजों पर वो इन वस्तुओं का वारिस है। मैं आपको आज फेथ में डिक्लेयर करती हूं, ये सारी आशीषें और इससे भी कई ज्यादा जो आज के दिन हमने सीखा है वचन के मुताबिक, वो आपके जीवनों में आप उसके वारिस हो गए हैं। वो आपके जीवनों में मैं बोलती हूं कि वो लागू हो गया है। वो मैं आपके जीवनों में बाय द ब्लड ऑफ जीसस सील कर देती हूं। इट इज डन, इट इज डन। कहिए ये हो चुका, ये हो चुका। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सी गवाहियां आएंगी, बहुत सी गवाहियां आएंगी आज के इस फेलोशिप के बाद। बहुत सी गवाहियां आएंगी। लिख लीजिए, आप अपनी गवाही को बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ सीजन ऑफ टेस्टिमनीज। लेकिन वो टेस्टिमनीज सिर्फ उस सीजन तक नहीं सीमित रहेंगी। गवाहियां आएंगी, वो सीजन होगा, बट गवाहियां जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए होंगी। आई डिक्लेयर आपके जीवनों के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस। तो जय पाना जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक विक्ट्री माइंडसेट मैं आपके ऊपर घोषित करती हूं। एक जय पाया हुआ, जो एक जय पाए हुए व्यक्ति का सोच होता है, जो विचारधारा एक जय पाए हुए व्यक्ति के दिमाग में होता है, मैं आपके ऊपर उसको डिक्लेयर करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आप जय पा चुके हैं। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए जाना चाहूंगी। और एक बात बहुत जरूरी यहां पर लिखी है, चेक करिएगा। 8वां वचन, रेवलेशन 21 वर्सेस 8। मैं बस पढ़ूंगी इसको, लेकिन आप जांचें। हम सबको जांचना है, हम सब ने देखना है कहीं ये तो नहीं हमारे जीवन में। लिखा है, परंतु डरपोक यानी कि ऐसा नहीं कि कोई अगर डरता है तो वो बहुत गुनाह कर रहा है। हाँ, डर की भय की आत्मा नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ उन डरपोकों की बात कर रहे हैं जो वचन में जो बताया गया है, वो इसका मतलब है कि जो जीसस को रिजेक्ट कर देते हैं भय के मारे। अब खुदा ना करे हमारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आए, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है और ये अनंत मृत्यु है। जैसे अनंत जीवन, अनंत काल के लिए जीवन है यीशु में, वैसे ही जो यीशु में नहीं है उसके लिए अनंत काल की मृत्यु। सो आप समझ गए हैं क्या करना है इन बरकतों को रिसीव करने के लिए। और अगर उस पार नहीं है और इस पार इधर है, अगर नई सृष्टि नहीं बने और कहीं भी ऐसा आपको लगता है कि इस कैटेगरी में है,
तो यीशु मसीह आज आपको एक हिदायत दे रहे हैं, संभल जाइए। व्यभिचार, टोना टोटका, मूर्ति पूजा, किसी के लिए कोसना, किसी को अगर आप नापसंद करते हैं, बदला लेना है तो तांत्रिकों के पास जाना, झूठ बोलना, इन सारी चीजों के लिए जो लोगों का जो हशर होने वाला है वो इटर्नल डेथ है, अनंत काल के लिए मृत्यु में फिर वो चले जाते हैं। सो आप और हम ऐसे ना रहे और यीशु हमको वो सारे ब्लेसिंग्स के हकदार समझे और दे। जल्दी से मैं फिनिश करना चाहूंगी वित्त प्रकाशित वाक्य 22 और कुछ आयतें मैं आपको बताना चाहती हूं और इससे फिर हम दुआ भी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22, रेवलेशन 22 लिखा है पहली आयत से, फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई और परमेश्वर और में यहां लिखा है कि वहां पर, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूं प्लीज, क्योंकि मुझे टाइम का ध्यान रखना है। रेवलेशन 22 उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि एक ऐसा पेड़ है, जीवन का वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ, जो कि नए यरूशलेम में है, जो कि ऐसी स्थिति में है जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, डेरा करते हैं। जब हम मसीह में होते हैं और इस माहौल में क्या होता है, एक जीवन का पेड़ है नए यरूशलेम में, जो अब भी है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए टाइम की कोई सीमा नहीं होती। आप समझ पा रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, ये गहरी बातें हैं। ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़, उसमें 12 अलग अलग प्रकार के फल हैं, जो हर महीने फलवंत रहता है। और लिखा है उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वह हर महीने फलता था। निरंतर फलवंत रहना। मे यू बी कॉन्स्टेंटली फ्रूटफुल। जीवन का पेड़, एक पेड़ में 12 अलग फल, और ये फल 12 महीने यानी कि हर महीने चलता रहता है। ये हर महीने फलवंत रहता है ये पेड़। पृथ्वी पर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। कोई भी पेड़ एक से ज्यादा फल नहीं देता, कोई भी पेड़ हर मौसम फलवंत नहीं रहता। सीजन्स आते हैं, बट अगर आप मसीह में है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, अगर यीशु मसीह का डेरा नए यरूशलेम की तरह आपके जीवन में मुस्तकिल है, निरंतर है, अगर यीशु मसीह का डेरा आपके जीवन में बना हुआ है, आप हर मौसम फल लाएंगे। आपके लिए फिर फलवंत होने के लिए सीजन्स नहीं होंगे इस पेड़ की तरह, क्योंकि ये पेड़ यीशु के हुजूरी में है। और नए यरूशलेम का ये नियम है, हर महीने फलता रहना। इन फेथ मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहती हूं, आज से आपके फ्रूटफुल होने का, आपके फलवंत होने का सीजन नहीं होगा। आपको मौसमों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ सुपरनैचुरल हो जाए यीशु के नाम से इसी वक्त। आप हर मौसम, आप हर सीजन, आप हर मौसम फलवंत रहेंगे। यू शैल प्रॉस्पर, यू शैल बी फ्रूटफुल इन एवरी सीजन। आमेन। आप हर मौसम फलवंत रहेंगे, क्योंकि ये निजाम है यीशु मसीह की ओर से। ये तरीका है वहां नए यरूशलेम में, जहां पे जीसस हर जगह, हर जू है। और आगे लिखा है उस पेड़ के बारे में, और उस वृक्ष के पत्तों से, उस वृक्ष के, उस जीवन के वृक्ष के लीव्स से क्या होता है, जाति जाति के लोग चंगे होते हैं।
सो चंगाई कोई दुर्लभ चीज नहीं। नए यरूशलेम में, नए यरूशलेम में चंगाई की जरूरत हो सकती है। हम इन बातों पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको याद दिलाने की जरूरत है। अगर आपने पहले नहीं सुना तो सुनिए, और अगर सुना है तब भी सुनिए। नए यरूशलेम में जब हम रैप्चर होके चले जाएंगे, जब परमेश्वर में सोकर लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे, जो 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 एक आत्मिक सा माहौल है, क्या ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वहां बीमारी नहीं, वहां रोना नहीं। तो ये चंगाई किसके लिए? ये पत्तों में से जो जाति जाति के चंगाई के लिए ये पत्ते हैं। ये जो चंगाई है उस जीवन के पेड़ के पत्तों में, वो किसके लिए? वो हमारे लिए, जो यहां पर जिंदों की जमीन पर है, जो मसीह में है, जिनके साथ यीशु मसीह का चलना फिरना उठना बैठना होता है, जिसके साथ यावे परमेश्वर का डेरा है, उनके लिए चंगाई कोई मुश्किल चीज नहीं। क्योंकि नए यरूशलेम में जो जीवन का पेड़ है, उनके पत्तों की, उस पेड़ के पत्तों में हीलिंग है, जाति जाति के लिए, हर एक संसार के हर एक नेशन के लिए, इंडियंस के लिए, अफ्रीकन्स के लिए, अमेरिकन्स के लिए, जापानीज के लिए, मंगोलिया में कोई रहता हो उसके लिए, चाइना में कोई रहता हो उसके लिए। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, जाति जाति के लिए। कहीं से भी आप आए हो, अगर आप नए यरूशलेम के उस कैटेगरी में हैं, हालेलुया, एंड देयर इज हीलिंग अनॉइंटिंग वर्किंग राइट नाउ। इस वचन के जरिए से परमेश्वर का आत्मा चंगाई का काम कर रहा है आपके जीवनों में। थैंक यू लॉर्ड, यू आर बीइंग हील्ड। आपके बोन्स, ओ टच देम लॉर्ड। होली स्पिरिट ऑफ जीसस, छू दीजिए उनको यीशु के नाम से। ओ हीलिंग है आपके लिए मेरे भाई मेरी बहन। कोई हीलिंग आ रही है। नागेश कुमार जी, नागेश कुमार सिंघे जी, यू आर बीइंग हील्ड, यू आर बीइंग हील्ड। आपके शरीर में जहां भी हीलिंग की जरूरत है, बोन्स में, हड्डियों में, God is releasing healing. Jesus is releasing healing. Touch you are being touched. You are being touched. Holy Spirit, touch your children. Holy Spirit, touch your children now and heal them, O Lord. चंगाई आपके लिए है यीशु के नाम से। नंदलाल चौरसिया जी, आपके घर में चंगाई आ रही है, आपके शरीर में, किसी के पेट में चंगाई आ रही है। नंदलाल जी, मुझे नहीं पता आपको पेट में समस्या है कि नहीं, लेकिन पेट में चंगाई आ रही है, पेट में, हड्डियों में, हड्डियों में। नागेश कुमार सिंघे जी, आपके बोन्स में चंगाई आ रही है, आपके हार्ट कंडीशन में हीलिंग आ रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए। टच गॉड, टच योर चिल्ड्रन। होली स्पिरिट जीसस, टच योर चिल्ड्रन। हड्डियां 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 मजबूत हो रही हैं, दांत मजबूत हो रहे हैं, जोड़े का दर्द खत्म होता है यीशु के नाम से। ओ खुदा बाप आपको बताना चाहते हैं, नए यरूशलेम में जो कि ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हीलिंग्स तो यहां पर चाहिए ना भाई और बहनों, आपके लिए है वो चंगाई। आपको बस हाथ बढ़ाकर लेने की जरूरत है। जितना ही आसान नए यरूशलेम में है, वो पेड़ में वो पत्ते हैं, अगर कोई पत्ता ले ले, मल दे, चंगा हो जाए। यीशु का पावर है वहां, पवित्र आत्मा का पावर है वहां। आप समझ पा रहे हैं क्यों आपके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं, क्यों आपके लिए ये कुछ असंभव नहीं? बिकॉज आप हैं नए यरूशलेम में। यीशु आपके हाथ को पकड़ रहे, somebody's wrist right now, किसी की कलाई को हीलिंग मिल रही है। जीसस इज टचिंग योर हैंड। हाथ में, फोर आर्म में कोई फ्रैक्चर हुआ है, शायद किसी का रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है, या आपका ये वाला जो हाथ है जिसको फोर आर्म कहते हैं, रिस्ट से लेकर कोनी तक, एल्बो तक, देयर इज हीलिंग फ्लोइंग। हालेलुया। नसें आजाद हो रही है यीशु के नाम से। God, heal your children. Touch them, Holy Spirit. Oh, receive the touch of Holy Spirit. मैं यीशु मसीह के जीवन के सांस को आपके ऊपर फूंकती हूँ। Be healed. Be healed. चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। पेट में,
रमेश एंथनी जी, गॉड इज हीलिंग यू, गॉड इज हीलिंग यू, गॉड इज हीलिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपको जहां भी, जितेंद्र मेरे भाई, जितेंद्र जी, ब्रदर जितेंद्र, जहां भी चंगाई की जरूरत है, आपके गर्दन में हीलिंग आ रही है। ब्रदर जितेंद्र खयानी, आपके गर्दन में, आपके नेक में, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह स्पॉन्डिलाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं यीशु के नाम से। गर्दन की हर तकलीफ खत्म हो चुकी है, ये हीलिंग आपको मिल चुका है, और उसकी वजह से जो भी तकलीफ होती है, यीशु के लहू से वो हट गया है, चला गया है। आप चंगे हो गए हैं यीशु के नाम से। हर एक चक्कर की दुष्ट आत्मा चले जाए इसी वक्त। गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक स्पॉन्डिलाइटिस, हर एक बैक की प्रॉब्लम में, स्लिप डिस्क में यीशु की चंगाई और यीशु का ताकत आ गया है। आपकी रीढ़ की हड्डी में आप लोग रिसीव करिए। टेल बोन में शायद एक्सीडेंट की वजह से तकलीफ थी, आज वो चंगा हो चुका, आज वो चंगाई आप रिसीव कर चुके इन द नेम ऑफ जीसस। यस सिस्टर रोजी महालिया, यीशु मसीह आपके बेटे को छू रहे हैं। आई सी दैट सिस्टर रोजी, योर सन जीसस क्राइस्ट उनकी आंखों को हील कर रहे हैं। योर सन इज बीइंग हील्ड सिस्टर रोजी। God is touching his brains and Jesus is touching his eyes. His eyes are being healed. आंखों की चंगाई को रिसीव करिए यीशु के नाम से। खुदा बाप, मैं आंखों की चंगाई को बोलती हूं सबके ऊपर, ओ होली स्पिरिट ऑफ जीसस के पावर से। लॉर्ड शोल्डर्स को हील कर रहे हैं जीसस इस वक्त, कंधों को हील कर रहे हैं। कुछ भी अगर एक टेढ़ापन था, डिस्लोकेशन था, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कंधे बिल्कुल बैलेंस में बराबर आ रहे हैं। अपने कंधों को टच करिए और रिसीव करिए यीशु के हीलिंग को। कंधों में बैलेंस को रिसीव करिए यीशु के नाम से। हाउ हालेलुया, थैंक यू जीसस। थ्रोट 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 थ्रोट, गले में चंगाई, टॉन्सिल्स, inflammation, be healed now in the name of Jesus. Be healed now in the name of Jesus. हर किस्म का आर्थराइटिस इस वक्त आपको छोड़ के जा चुका है in the name of Jesus. हर किस्म का आर्थराइटिस। ब्रदर केविन लेडली, Jesus Christ is touching your mother. Be healed. Be healed. Receive, उनके लिए प्लीज रिसीव करिए, उनके हृदय को, उनके हार्ट को। ब्रदर केविन, आपकी मम्मी के हार्ट को यीशु मसीह नया कर रहे हैं, नया कर रहे हैं अपने चंगाई से। हालेलुया। लॉर्ड, हम दुआ करते हैं ब्रदर अजय पैटरसन के लिए। जीसस, आप अपने शिफा वाले हाथों को उनके ऊपर रखें इस वक्त। दुआ करें भाई और बहनों, भाई अजय पैटरसन के लिए, सिस्टर डेजी डेविड के लिए, सिस्टर इवलिन फ्रैंक के लिए। दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए कि यीशु मसीह अपने चमत्कारी हीलिंग हैंड्स को उनके बॉडी के हर एक हिस्से पर रखते हैं और वो चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, यीशु के बल को पाकर, यीशु के जीवन को पाकर लंबी आयु से जिए और बीमारियों के बंधन टूट जाए उनके ऊपर से यीशु के नाम से। इस वक्त आई प्रे फॉर ऑल द पीपल इन द हॉस्पिटल्स। अगर आपके कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है या आप खुद हॉस्पिटल से हमें देख रहे हैं, इस वक्त यीशु मसीह का आत्मा वहां काम कर रहा है। होली स्पिरिट ऑफ जीसस आपके शरीरों के अंदर काम कर रहा है। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस कैंसिल हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत रिस्क वाले सर्जरीज इस वक्त कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज जीसस आपको उस जगह पर बिना सर्जरी के चंगाई दे रहे हैं। यीशु मसीह मेडिकल साइंस को डिफाई करते हैं। उनकी चंगाई को रिसीव करिए। क्वेश्चन मत पूछिए, सवाल मत पूछिए, डाउट मत ना करिए, डाउट मत करिए। यस, वी प्रे फॉर ईशु सिंह राइट नाउ दैट ही मे बी freed by every clutch of infirmity now in the name of Jesus.
सर्जरीज बड़े बड़े सर्जरीज को यीशु मसीह कैंसिल कर चुके हैं। इट इज डन। शायद कल आप ऑपरेट होने वाले हैं, या किसी को आप जानते हैं जिसका कुछ कल होने वाला है कोई ऑपरेशन। यीशु मसीह ने कर दिया, यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया। आप उस ऑपरेशन थिएटर तक जाने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। जब इस बार जब यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूँ, जब अब डॉक्टर्स चेक करने आएंगे, वो कह देंगे आपको इस सर्जरी की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और ऐसा होने पाए यीशु के नाम से। रिसीव करिए हीलिंग्स, हालेलुया। अपने पेट के लिए रिसीव करिए। एक क्रोनिक लिवर सिरोसिस प्रॉब्लम इसी वक्त हील होता है यीशु के नाम से। क्रोनिक लिवर सिरोसिस, लिवर इज बैडली डैमेज्ड। बहुत ज्यादा मेजर परसेंटेज लिवर डैमेज हो चुका है, बट यीशु दया कर रहे हैं, यीशु दया कर रहे हैं। आई डोंट नो 75%, 80, 90% जो भी है, मेजर परसेंटेज डैमेज हो चुका है। यस ब्रदर पॉल, आप भी रिसीव करिए अपने स्टमक के लिए, पेट के लिए सारे लोग रिसीव करिए। लिवर सिरोसिस, क्रोनिक डैमेज, लिवर फेलियर, गॉड इज रिस्टोरिंग। यीशु नया कर रहे हैं। somebody बहुत ज्यादा, इट इज इम्पॉसिबल, बट जीसस कर रहे हैं। जीसस आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। प्लीज रिसीव करिए। अगर आपके परिवार के लिए कोई है, ये परिवार के सदस्य का कोई है, ये नाउ गॉड इज हैविंग मर्सी। यीशु दया कर रहे हैं। क्रोनिक लिवर सिरोसिस, लिवर खत्म हो गया है। शायद ट्रांसप्लांट का बोल रहे हैं डॉक्टर्स, लेकिन ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा लिवर कंडीशन है। बट आज मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर बोलती हूँ, आपके उस परिवार के सदस्य या आपके उस चहीते के ऊपर बोलती हूँ, यीशु मसीह दया कर रहे हैं। और सुन लीजिए, यीशु मसीह आपकी वजह से दया कर रहे हैं। आप जो उनके लिए रिसीव कर रहे हैं इस दुआ को, गॉड इज हैविंग मर्सी ऑन हिम। ये मेल है कोई, ये कोई पुरुष है। गॉड इज हैविंग मर्सी। और अंश अंश करके, आई डोंट नो 90% डैमेज है या क्या है, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं। 75% to 90%, मतलब इट इज़ फिनिश्ड। लेकिन ये अंश अंश करके उसको रिस्टोर करेंगे। डैमेज का परसेंटेज कम होता जाएगा और लिवर इज बीइंग न्यू, आई से इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रही हूँ वो लिवर बिल्कुल नया, बिल्कुल हेल्दी हो गया है। अगर आप किसी को जानते हैं, मेहरबानी से इस क्लिप को टाइम नोट कर लीजिए, इस दुआ को प्लीज उनको जाकर सुना दीजिए और सुनाते रहें, बिकॉज यीशु की अनॉइंटिंग है इसमें, मेरा कुछ भी नहीं। सारी महिमा यीशु मसीह को। हालेलुया। यू आर बीइंग हील्ड। सब लोग हील हो रहे हैं। लिवर प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हैं। कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डिसेंट्री खत्म 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 इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, Sister Shweta Vandanachari, God wants to make your husband a new person. This is his plan. दुआ करिए यीशु मसीह से, दुआ करिए मेरी बहन, कि जीसस आपके हस्बैंड के साथ, ब्रदर तिलक के साथ ऐसा करने पाए। वो उनको नया करना चाह रहे हैं। वो एक नई सृष्टि बन जाएंगे। आप पहचान नहीं पाएंगी। उनका हेल्थ बिल्कुल पहले से भी बेटर हो जाएगा। मैं देख रही हूँ वो फिर से स्ट्रांग और हेल्दी हो रहे हैं। आई डोंट नो, मैं जब भी आपके हस्बैंड के लिए दुआ करती हूँ, मैं उनको एक व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट में देखती हूँ सिस्टर जी। उसका मतलब है ही इज बीइंग मेड न्यू। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा कपड़ा कभी पहना उन्होंने कि नहीं, बट मैं उनको एक व्हाइट, फुल व्हाइट शर्ट और फुल व्हाइट पैंट में देखती हूँ, विच मीन्स ऑल्सो कि वो मिनिस्ट्री भी करेंगे आपके साथ। देयर इज अ ग्रेट कॉलिंग आप दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर। दुआ करें मेरी बहन इन लाइन्स के ऊपर कि यीशु उनको नया कर दे। हालेलुया। आई डोंट थिंक मुझे आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लेने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा के इस सामर्थी काम को, इस अभिषेक को रिसीव करते जाइए। जीसस नोज आपको कहां पर क्या चाहिए।
नंदलाल चौरसिया जी, आपके फाइनेंस को इस वक्त यीशु मसीह टच कर रहे हैं। मेरे भाई, फाइनेंस में जो भी आपको समस्या है, मुझे नहीं पता, आज वो लोन की दिक्कत, वो लोन का श्राप, वो कर्जों का श्राप टूटता है इन द नेम ऑफ जीसस। नंदलाल जी, आपके ऊपर से एंड जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मुझे देख रहे हैं जिनको पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, वो श्राप टूटता है यीशु के नाम से। अरमान कागरा, यीशु की बुद्धि को, यीशु की बुद्धि को, यीशु की बुद्धि को रिसीव करो, अक्ल को रिसीव करो यीशु के नाम से। मन भटकाने वाली चीजों से दूर रहो बेटा, सिर्फ वचन पढ़ो। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, अरमान, मेरा वचन तुम्हारे लिए काफी है। कहीं लिख लो इसको, आपकी बहुत से सवालों का जवाब है ये। अरमान, यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे, मेरा वचन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर भर भर के उसी को ले लोगे अपने अंदर, तुम्हें और किसी चीज की, और तुम्हें और किसी और इंसान की, और तुम्हें और किसी और के प्रेयर की भी जरूरत नहीं होगी। ओके सिस्टर श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। मैं आपको बता रही हूं मेरी बहन, और आप कह रही कि वो पहनते थे ऐसे कपड़े, एंड गॉड इज नाउ अपलिफ्टिंग हिम। ओ हालेलुया। प्रमोशन। मैं जब भी आपके हस्बैंड के लिए दुआ करती थी, न जाने क्यों मैं हमेशा उनको व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट में देखती थी, बट आज क्योंकि आपने कंफर्म किया, यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता है मेरी बहन, गॉड इज प्रमोटिंग ब्रदर तिलक। वो चलाएंगे नहीं उन कार्स को, बट वो ओन करेंगे उस बिजनेस को। ओ हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे, जीसस आई प्रे, ये पूरा होने पाए। Oh, oh, hallelujah. Rabba rashadala rabba. The anointing is so powerful. भाई और बहनों, देखिए हमारी बहन ने कंफर्म किया। बहुत बार हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ कि आप खुले में बताएं सबको, बट हमारी बहन ने कंफर्म किया तो प्रभु ने तुरंत एक नई आशीष से उनको नवाजा। वो जो चलाते थे उन कार्स को, सिस्टर, अब यीशु मसीह उनको अपना काम देंगे। ही विल ओन दोज टैक्सीज नाउ। जस्ट इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर दिस, मेरी बहन आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए। और दुआ करिए, दुआ करिए मेरी बहन सिस्टर श्वेता, कि जीसस इन चीज़ों को पूरा करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैं एंड करूँगी अब आज के वचन को भी और आज के सेशन को भी। मैं आपसे एक से आप में से एक को बताना चाहती हूं, यीशु मसीह का प्लान आप में से एक के लिए बहुत बड़ा है। यीशु मसीह का प्लान आप में से एक के लिए अद्भुत है, आपकी सोच से भी बढ़कर। ब्रदर संजीत समंता, आपका काम यीशु के नाम से स्मूथ और इजी हो जाए। It is done in faith, I declare in the name of Jesus. लेकिन जब हो जाए मेरे भाई आपका काम, जब संजीत समंता जी, जब आपका ये जो वेरिफिकेशन का काम है हो जाए, यीशु मसीह को ग्लोरी देना मत भूलिएगा और यीशु मसीह में बने रहिएगा। इस फेलोशिप से नहीं जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं तो यीशु जहां पर सही रीति से बताया जाता है, जुड़े रहिए। आपका काम हो चुका। पुलिस वेरिफिकेशन में पासपोर्ट के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इन द नेम ऑफ जीसस इट इज डन। स्मूथ एंड इजी हो जाए आपकी चीजें, आपका ये सारा प्रोसेस। इट इज डन, इट इज डन। यीशु मसीह कहते हैं हो चुका यीशु के नाम से। बट यीशु को महिमा मत भूलिए देना और जीसस में बने रहिए। ब्रदर पॉल, मैं दुआ करती हूँ कि आपका जो भी कुछ पेंडिंग काम है, फाइनेंसेस से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड,
जो भी पेंडिंग है वो पूरा हो जाए, वो फिनिश हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए ब्रदर पॉल आपके लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ द होली स्पिरिट ऑफ जीसस आपके जीवन में भी पॉल भाई और आप सबों के जीवन में होली स्पिरिट ऑफ जीसस इज वर्किंग। जो मुश्किल काम है वो इजी करने के लिए एक अनॉइंटिंग इस वक्त रिलीज हो रहा है। जो बहुत मुश्किल काम लग रहा है, सम वीजा डॉक्यूमेंट्स, सिस्टर रुचि सिंह, कुछ रुका हुआ है। आई डोंट नो वेदर इट इज अ ग्रीन कार्ड इशू फॉर समबडी और वीजा और वॉट एवर, सम बैंक डिटेल्स, कुछ बैंक से कनेक्टेड भी हो सकता है। जो रुका हुआ है उसमें यीशु मसीह का पवित्र आत्मा एक ईजीनेस के अनॉइंटिंग को भेज रहे हैं। उसमें जीसस एक स्मूथ जैसे काम होना चाहिए। ग्रीन कार्ड है या वीजा है या बैंक का कुछ आपका डिटेल, बैंक से कुछ बैंक से कोई कंफर्मेशन आना है, कहीं पर जो काम अटका हुआ है स्मूथ हो जाए यीशु के नाम से। इस अनॉइंटिंग को यीशु मसीह जो चीजें आसान कर देती है, जो अभिषेक चीजों को आसान कर देता है, उस अभिषेक को यीशु मसीह आपके जीवनों में रिलीज कर रहे हैं। somebody's लोन इज बीइंग अप्रूव्ड और आपको अपने लाइफ में इस नए पड़ाव के लिए ये लोन अप्रूव होना बहुत जरूरी है। ये लोन अप्रूव हो चुका, इस अभिषेक को रिसीव करिए कि आपकी चीजें जो रुकी हैं आसान आसान एंड स्मूथ हो जाए। दैट इज द अनॉइंटिंग, दैट इज दैट फेवर यीशु मसीह आपके जीवन में रिलीज कर रहे हैं। वो लोन रिलीज हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और मैं ब्रदर धर्मेश के लिए इस वक्त बोलती हूँ यीशु के नाम से, जो मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई हो रही है, कि यीशु मसीह भाई धर्मेश को एक ऐसे बंधन में बांधने वाले हैं। जो यीशु की ओर से चीजें जब होती हैं तो वक्त आ गया है कि भाई धर्मेश बंधेंगे ऐसे बंधन में जिसकी वजह से उनका और उनकी वाइफ का एक आत्मिक विकास होगा। बहुत ग्रो करेंगे वो और वो फलवंत होंगे और उनके बच्चे, यीशु मसीह कह रहे हैं भाई धर्मेश और उनकी पत्नी, जो उनके बच्चे आएंगे, जो उनका वंश आएगा, वो कंप्लीट, जो वर्ड यीशु बता रहे हैं वो कंप्लीट होंगे। उसमें उनमें कोई कमी नहीं होगी। जो माता पिता में कमी थी वो बच्चों में नहीं ट्रांसफर होगा। आने वाली नस्लें यीशु में कंप्लीट होंगी। सो भाई जितेंद्र जी, आप लोग इन लाइंस पर दुआ करें। सही लड़की जब आएगी तो अद्भुत काम होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से आप जहां भी है यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू बोलिए। ओ खुदा बाप को धन्यवाद दीजिए, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। और मैं आपको बस लास्ट की कुछ आयतें, हम प्रकाशित वाक्य 22 में थे, मैंने कहा मैं इन आयतों से आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। और यीशु ने बड़ा अभिषेक आपके जीवनों में उंडेला। और उस पेड़ के बाद लिखा गया है कि फिर तीसरी आयत, फिर श्राप न होगा। जहां यीशु होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो जो इंसान होते हैं वो श्राप रहित होते हैं। अगर आप मसीह में हैं, आपकी ऊपर से सारे श्राप टूट जाते हैं नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ पवित्र आत्मा की इस पावरफुल काम को रिसीव करिए। ओ थैंक यू जीसस। पुराने श्राप
वंशों से चले आ रहे एंसेस्ट्रल श्राप, जो कर्सेस आपके ब्लड लाइन में, अगर आप अडॉप्टेड हैं, किसी के लिए यीशु मसीह यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, अगर आप अडॉप्टेड हैं तो भी आपके जो ओरिजिनल माता पिता है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनकी ओर से भी जो श्राप चला आ रहा था आपके जीवन से टूट जाता है यीशु के नाम से। आप नहीं जानते वो कौन है, लेकिन यीशु मसीह आज आपको उनसे भी, अगर, क्योंकि वो वजह है कि आप अपने जीवन में आज देख रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन आज यीशु मसीह आपके बायोलॉजिकल, आपको जिस जो आपके ओरिजिनल वास्तव में माता पिता हैं, फिर चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, आज यीशु मसीह आपको उनके तरफ से आ रहे बीमारी के और आर्थिक कंगाली के और हर एक किस्म के श्राप से आज यीशु मसीह आपको आजाद कर रहे हैं, आपको अलग कर रहे हैं, आप रिहा हो जाते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और आप सबों के ऊपर से जो वंशों से चले आ रहे श्राप है, टुडे इट ब्रेक्स, आज वो टूट जाता है यीशु के नाम से, क्योंकि आप नई सृष्टि बन चुके हैं, आप आजाद हो जाते हैं। अब कोई श्राप नहीं। अगर मसीह में सही से चल रहे हैं और गलती नहीं कर रहे हैं तो न जादू टोना और न श्राप। अगर गलती से कुछ खा भी लिया किसी ने, आपको पता नहीं, लेकिन आपको अनजाने में खिला दिया गया, कुछ चढ़ाया हुआ, कुछ उतारा हुआ, आपको हानि नहीं होगी। लूका का 10 उसके 19वें पाठ में लिखा है, उसके 19वीं आयत में लिखा है, लूक 10:19। अगर गलती से भी आपने कुछ ऐसा खा लिया, नथिंग बाय एनी मीन्स विल हार्म यू। ऑफ कोर्स गॉस्पेल्स में और भी जगह पर लिखा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मरकुस में लिखा है शायद, और एनीवे, बट अगर जानबूझकर खा लिया तो सचेत हो जाइए। मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ इन दिनों में, जो टाइम चल रहा है, जो मसीह में नहीं है, आने वाला भी कुछ है, आप समझदार हैं, प्लीज केयरफुल हो जाइए। किसी ने भी कुछ भी दे दिया मत खाएं, ना खाएं प्लीज। मैं फिर रिपीट करती हूँ, आप जानते हैं कि वो चीज किस रीति से, कहां से, किस प्रोसेस से आ रही है, मत खाइए, कोई कितना ही प्रेम से क्यों ना दे दे। लेकिन अगर आपने अनजाने में कुछ ऐसा खा लिया, ना जानते हुए, वाकई में अगर अनजाने में, तो क्या लिखा है, कोई श्राप नहीं, कोई आपके ऊपर ये सब नहीं चल सकता, टोना टोटका। और लिखा है तीसरी आयत, रेवलेशन 22 तीसरी आयत, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। ओके, चौथी आयत, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। कोई मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं आएगा आपके ऊपर। शैतान अपना थप्पा नहीं लगा सकता है हमारे ऊपर, और ना ही कुछ शैतान के राज्य से कुछ आ सकता है। आप मसीह में हैं, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है, आपके माथे के ऊपर। बोलिए बोलिए, अपनी फैमिली के लिए भी बोल दीजिए कि मेरे माथे पर जीसस का नाम लिखा है। जीसस के मोहर को हम रिसीव करते हैं। बोलिए, मेरे पति के, मेरे पत्नी के माथे के ऊपर, मेरे बच्चों के माथे के ऊपर यीशु मसीह का नाम लिखा है। शैतान दूर से ही देखकर छिप जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि नए यरूशलेम में जो यीशु के साथ साथ चलते हैं, जो नई सृष्टि हो चुके हैं, जैसे कि आप, हम सब, हमारे माथे पर यीशु का नाम लिखा है। मैं बस खत्म करने पर हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। आज मोहर को रिसीव करिए जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट के मोहर को रिसीव करिए नाउ अपने माथे के ऊपर, विच मीन्स आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके होम, आपके घर के ऊपर, आप जहां रहते हैं
उस जगह पर यीशु मसीह का नाम आ चुका है। लेबल, आपके ऊपर लेबल आ गया है जीसस का। आप समझ पा रहे हैं? ब्रांड्स का लेबल होता है, टैग होता है। आप ब्रांड जीसस को बिलोंग करते हैं। आपके ऊपर यीशु का मोहर आ गया है। इसको कन्फेस करिए, इसका अंगीकार करिए। कहिए, यीशु आपका नाम हमारे ऊपर लिखा है। मैंने यीशु को पहन लिया, पौलुस कहता है, रोमियो में लिखा हुआ है। यीशु को पहन लो। जब पहन लेंगे, जब यीशु का नाम छप जाएगा, तो शैतान और उसके राज्य से आने वाली हर एक चीज, हर एक हरकत, हर एक जादू टोना, जो भी कुछ कोई भेज रहा हो, वो दूर से ही आपको देखकर भाग जाएंगी चीजें। वो ब्लॉक है, वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु को आपने पहन लिया। यीशु का नाम आपके ऊपर आ गया। और आखिरी बात, 5वीं आयत, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज करेंगे। युगान युग राज करेंगे। आपके जीवन में कभी कोई रात ना आए। आपके जीवन में कभी कोई अंधेरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उनके साथ रहता है। जब जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, लाइट ऑफ आवर लाइफ, लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, जीसस क्राइस्ट, जो स्वयं ज्योति है, उनमें कोई अंधकार नहीं, जब आपके साथ है, जब उनका नाम आपके ऊपर लिखा है, जब आप उनके हो चुके हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रोशनी में चलेंगे। आप रोशनी की दिशा में सोचेंगे। आपका सोच उज्ज्वलित होगा, आपकी आंखें उज्ज्वलित होंगी, आपका शरीर यीशु की रोशनी से भर चुका है। अंधकार का कुछ भी आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। आज ये सारी बरकतें, इनको आप रिसीव करें, इनके आप हकदार बन जाएं। ये हो चुका आपके जीवन में, क्योंकि यीशु ने अपने वचन के माध्यम से इसको आपके जीवन में स्थापित कर दिया। आज वो एस्टैब्लिश हो गया। यीशु कहते हैं, कोई अंधकार नहीं होगा, रात होगी नहीं, क्योंकि जीसस चलेंगे। जब तक जिंदों की जमीन में है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जयवंत रहेंगे। आप श्रापों से दूर, रोना धोना, आंसू, दुख, संकट से दूर, अगर यीशु में, अगर मसीह में बने रहे, उस नई सृष्टि की तरह, जैसा पौलुस बताते हैं, पुरानी बातें चली गई। आज मैं आपके ऊपर बोलती हूं, आपके परिवार में अगर कुछ भी श्राप चला आ रहा था, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में उन्होंने सक्सेस देखा ही नहीं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या जो भी हो, आपके फैमिली में दूर दूर तक कोई उस फील्ड में जा ही नहीं पाए। वो एक टाइप का बस नॉर्मल, बहुत ही मामूली सा काम करके उन्होंने एक जीवन बिताया। और आप एक नई सृष्टि है, आप कुछ नया करेंगे। आपके ऊपर से वो लिमिटेशन, वो सीलिंग आज टूट चुका है यीशु के नाम से। अगर आप नई सृष्टि हैं और अगर इस वचन को रिसीव करते हैं, अगर इन बरकतों को रिसीव करते हैं, अलाउ करते हैं यीशु को काम करने को, और खुद भी एक नई सृष्टि बनते हैं, अपने सोच को रिन्यू करते हैं, वचन से नया करते हैं, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पुरखे, आपके पेरेंट्स और उनके भी माता पिता और आपके एंसेस्टर्स ने भी जिस लेवल को सोचा भी नहीं, जिस प्रोफेशन को सोचा भी नहीं, जिस बिजनेस को उन्होंने कभी देखने की जुर्रत भी नहीं की, क्योंकि उनको लगा ये बहुत बड़ा है, जिस प्रॉपर्टी को वो सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि बहुत महंगा था,
जिस घर को वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सारी चीजों में, उन सारे मकाम पर, उससे आगे आपको यीशु मसीह लेकर जाएंगे। आमेन। मैं आपके ऊपर ये विश्वास से प्रोफेटिक रूप में डिक्लेयर करती हूं। मैं प्रोफेटिक तरीके से डिक्लेयर करती हूं, ये भविष्यवाणी पूरी हो जाए आपके जीवन में। रिसीव करिए। जो घर, जो प्रॉपर्टीज आपके फैमिली में किसी ने नहीं सोचा, वो उस दायरे से निकल ही नहीं पाए, वो उस फिजिकल लोकेशन से निकल ही नहीं पाए। आप समझ पा रहे, वो शहर से निकल ही नहीं पाए। मैं देख रही हूं एक शहर, एक इलाका, एक नगर, फिजिकल लोकेशन है ये। और क्योंकि वो अपने सोच में भी सीमित थे और शायद मसीह में इस तरीके से नहीं थे, बट आपके लिए वो बाउंड्रीज टूट चुकी हैं यीशु के नाम से। आप उस शहर से, आप उस मुल्क से निकल जाएंगे यीशु के नाम से। आपके शायद फैमिली में पेरेंट्स, आपके पुरखों में किसी ने अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा, आप वो करेंगे। यीशु मसीह आपको इसके लिए मदद करेंगे। ये हो रहा है, ये इस वक्त हो रहा है, ये इस वक्त हो रहा है। जीसस क्राइस्ट लिख रहे हैं, दिस इज बीइंग रिटन नाउ। ये लिखा जा रहा है आपके लिए इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं वंस अगेन यीशु के नाम से इन फेथ आप लोगों के ऊपर इस प्रोफेसी को रिलीज करती हूं। यू विल गो टू नेशंस वेयर इवन योर एंसेस्टर्स कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ। आप ऐसे मुल्कों में जाएंगे प्रचार करने, सेवकाई करने, अपनी प्रॉपर्टीज भी लेंगे, काम भी करेंगे, अपने लिए एक नाम बनाएंगे, एक ब्रांड नेम बनाएंगे, कुछ एस्टैब्लिश करेंगे। उस बाउंड्रीज को यीशु मसीह आज तोड़ रहे हैं। आपके ऊपर से हर एक सीलिंग, एक लेवल, एक लिमिटेशन टूटता है नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और उसके साथ ही अगर किसी ने भी आपके ऊपर ऐसा लिमिट कर देने वाला कुछ बोला भी है, उन वर्ड्स को भी, उन शब्दों को और उसके असर को यीशु तोड़ रहे हैं नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर बीइंग सेट फ्री। आज आप चंगे हो चुके हैं, आज आप आजाद हो गए हैं, आज आप उकाबों की नई ऊंची उड़ान भरने के लिए रिलीज कर दिए गए हैं। आज आपको नया बल दे दिया गया है। आप थकेंगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। टुडे गॉड हैज गिवन यू स्ट्रेंथ। आगे बढ़िए। ऑटोमेटिकली वो चीजें पीछे छूट जाएंगी और नई चीजें आ रही हैं। आप अपने उस नए सीजन में प्रवेश कर जाएं। ये मार्च के लिए भी एक आशीष वचन है आपके लिए। मार्च 2026 के लिए भी आपके लिए एक आशीष वचन है, एक वर्ड ऑफ ब्लेसिंग है। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन एंड आमेन। और यस, आई विल लीव यू विथ रेवलेशन 22 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य 22 7वीं आयत। सबसे जरूरी बात, यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आपने आज माना, आपने रिसीव किया, आपको यीशु मसीह ग्लोरी टू ग्लोरी लेकर जाएंगे। यीशु कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं। सो हमारे लिए क्या है? विन विन। इट्स अ विन विन सिचुएशन। जब तक यहाँ है तब तक यीशु के साथ सुकून, शालोम, मजे से रहना है, जयवंत होके रहना है, बिलीव करते हुए कि ये आशीषें आज जो यीशु ने दी है उनके वचन में है। वो कहते हैं लिख लो, मतलब पक्की बात है। आज आपके जीवन के ऊपर ये लिख दी गई यीशु के ब्लड से। और फिर तो क्या, यीशु मसीह आ जाएंगे और उसके बाद भी अनंत जीवन में उनके साथ। सो हम मसीहियों के लिए वी आर इन अ विन विन सिचुएशन बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। सो आइए एक अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु,
आज के वचन के लिए, आज के आशीषों के लिए, और सब चीजों से बढ़कर यीशु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लिए यीशु जो आप हमारे जीवन में है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने जितने भी चंगाइयां दी हैं, जितने भी छुटकारे दिए प्रभु जी, जितने भी बरकत आपने आज रिलीज किए हैं, मैं आज एक एक भाई और बहन के जीवनों पर इसको रिलीज करती हूं और सील कर देती हूं यीशु के लहू से, ताकि ये आशीषें और बढ़ते जाएं, ये बरकत और बढ़ते जाएं, ये मैनिफेस्ट हो और भी ज्यादा, और शैतान कुछ भी इसमें से चुरा ना पाए। इन द नेम ऑफ जीसस सील करते हैं इनके जीवनों में इन सारे आशीषों को बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और यीशु मसीह, मैं अपने इन भाइयों और बहनों के सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके सामने, आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने मैं बिछा देती हूँ, मैं प्लेस करती हूँ, मैं प्रेजेंट करती हूँ। यीशु, आप छू रहे हैं इस वक्त उन प्रेयर रिक्वेस्ट को, आप ब्लेस कर रहे हैं उन प्रार्थना निवेदनों को। होने दीजिए परमेश्वर यीशु कि इनके जीवनों में हाँ और आमीन में आपकी मर्जी के मुताबिक इन दुआओं का आप जवाब रिलीज करें, आज ही करें। हालेलुया। सारी चीजों में महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं, हर एक टेस्टिमनी के लिए महिमा सिर्फ यीशु को देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद बोलते हुए, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप यहोवा परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। ओ प्रेज बी टू जीसस एंड ग्लोरी टू जीसस अलोन। और आपकी गवाही तैयार हो चुकी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये वो सीजन है आपकी गवाहियों के लिए, जो आपके पूरे जीवन भर वो गवाहियां टिकी रहेंगी, आप एंजॉय करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यीशु मसीह के शालोम में भरते रहिए। हो सके तो आज प्रकाशित वाक्य के 21 और 22 के शुरुआत के जो वचन थे जिन पर हमने आज मनन किया, आप पढ़ें और इस हफ्ते भर उसमें से पढ़ के रिसीव करते रहिए। आपको इसमें ब्लेस ही होना है, कुछ देना नहीं है, आप ही के लिए अच्छा होगा ये। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और जीसस ने चाहा तो हम आने वाले फ्राइडे को फिर मिलेंगे आपसे, और फिर मिलकर यीशु से सीखेंगे, ब्लेस्ड होंगे और वचन से भी कुछ सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्लीज मुझे, मेरे फैमिली को, लूक 4:18 फेलोशिप को दुआओं में याद रखें। एंड आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं, इट इज आवर प्रेयर, हमारी दुआ है कि यीशु मसीह आप सबों को 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित करे। आपकी हर एक घटी को, आपकी हर एक कमी को यीशु मसीह बहुत तायत से भरते आशीषों से। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।